इंसान द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत चीजों में से एक कांच है। ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हर व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है। आज हम हर एक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में हमारे मन में यह सवाल अक्सर आता है कि कांच कैसे बनती है। कांच का गिलास एक पहेली सा है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की वास्तविकता को दिखाता है। अगर आप गिलास को हल्के से भी धरती पर गिरा देंगे तो टूट करके बिखर जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि कांच का गिलास तरल रूप से बना होता है। साधारण रेत जो ज्यादातर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनी होती है, जिसे तब तक गर्म करके रखा जाता है जब तक कि वह तरल ना बन जाए। साधारण रेत को तब तक गर्म किया जाता है जब तक पिघल करके तरल ना हो जाती है। इसको लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस 3090 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी में इतने ऊंचे तापमान पर पिघलाया जाता है, तब जाकर के पारदर्शी गिलास हमें मिलता है। ज्यादातर वैज्ञानिक इसे इसी नाम से संबोधित करना ज्यादा पसंद करते हैं। यह एक ठोस और तरल दोनों के बीच में रोज की तरह है, जिसमें एक ठोस के कुछ क्रिस्टल भ्रम और एक तरल की कुछ आणविक विशेषताएं होती। पारदर्शी होने के अलावा इसे बनाना काफी सस्ता है। निकले हुए कांच को कोई भी आकार देना आसान है। यही वजह है कि हमें घर सजाने और कांच की कई तरह के सामान बाजार में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कांच का गिलास किसी भी तरह के रसायन से जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसकी इस खासियत के चलते कांच का इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्र में देखने को मिलता है। कांच की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे पूर्ण नवीकरण कर सकते हैं। जितनी बार आप चाहे उतनी बार इसे पूर्ण नवीकरण कर सकते हैं। वर्ष 1945 में जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक परमाणु बम के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया था, तो विस्फोट के प्रभाव के तत्काल क्षेत्र में रेत कांच के रूप में बदल गया था। सौभाग्य से हमें इस बारे में पता चला कि कांच को हम कितनी आसानी से बना सकते। वाणिज्य तौर पर कांच को बनाने के लिए एक बड़े से संयंत्र में रेत और अपशिष्ट कांच गिलास, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मिलाकर के एक भट्टी में गर्म करते हैं। सोडा रेत के गलनांक को कम कर देता है, जो निर्माण के दौरान ऊर्जा बचाने में मदद करती है। लेकिन आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट के इस्तेमाल से एक ऐसा कांच का गिलास बन जाता है जो आसानी से पानी में घुल जाता है। ऐसा होने से रोकने के लिए हम इसमें चूना पत्थर यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से बने उत्पाद को सोडा लाइम सिलिका कहा जाता है। यह साधारण कांच है जिसे हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। एक बार जब रेत पिघल जाती है तो इसे या दो बोतलों, गिलास और अन्य कंटेनर को बनाने के लिए सांचा में डाला जाता है। यात्रियों के लिए कांच की पूरी तरह से सपाट चादर बनाई जाती है। इसके अलावा कई सिंगार ने संवारने वाले सामान इस पिघले हुए कांच से बनाई जाती है। इसे रंग देने के लिए इसमें अलग अलग तरह के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वे अलग अलग रंग के बन जाते हैं। आमतौर पर तैयार गिलास की उपस्थिति में या गुणों को बदलने के लिए अन्य रसायनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, हरे रंग का कांच बनाने के लिए बिजली हुई रेत में लोहा और क्रोमियम के रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। ओवन प्रूफ बोरोसिलिकेट ग्लास जो मजबूत गिलास होता है, इसे बनाने के लिए बोन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं लेड ऑक्साइड मिलाने से यह एक महीन क्रिस्टल ग्लास बन जाता है, जिससे अधिक आसानी से काटा जा सकता है। कांच को अत्यधिक बेशकीमती कटलेट क्रिस्टल रंग के साथ चमकाया जाता है, क्योंकि यह इसके बीच से गुजरने वाले प्रकाश को अपवर्त्य कर देती है। कुछ विशेष प्रकार के कांच को अलग प्रक्रिया से बनाया जाता है, जैसे कि बुलेट प्रूफ कांच। बुलेट प्रूफ कार एक सैंडविच या कांच और प्लास्टिक की कई परतों के टुकड़े होते हैं, जिसमें कांच और प्लास्टिक को एक के ऊपर एक परत दर परत बिछा करके बनाया जाता है।
वहीं गाड़ी और कार में इस्तेमाल होने वाली विंडशील्ड कांच को बनाने के लिए पिघले हुए कांच को जल्दी ठंडा कर दिया जाता है ताकि यह बहुत ज्यादा सख्त हो जाए। देखा जाए तो अलग अलग धातु कांच को अलग अलग रंग देते हैं। कांच ठोस और तरल दोनों होती है। कई वैज्ञानिक और कई लोग इसे ठोस कहते हैं, तो कई लोग इसे ठंडा तरल कहते हैं। असल में देखा जाए तो कांच ना तो ठोस है और ना ही तरल, यह दोनों के बीच का एक रूप है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा आज तक कोई नाम नहीं दिया गया। बस हम इसे केवल कांच या गिलास के रूप में ही जानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो उनके भिन्न प्रकार के ठोस होते हैं, जिनकी संरचना बहुत ही पैदा होती है और जो कुछ भी हम फोर्स के रूप में वर्णित करते हैं वह बिल्कुल उसी तरह व्यवहार नहीं करता है। लोहे की एक गांठ और रबड़ की एक गांठ के बारे में सोचें, स्पष्ट रूप से दोनों ठोस है और फिर भी रबर लोहे से बहुत अलग है। अंदर रबड़ और लोहे के परमाणु अलग अलग स्ट्रक्चर में होते हैं। जहां लोहे के परमाणु एक दूसरे से काफी ज्यादा नजदीक और जुड़े हुए होते हैं, तो वहीं रबड़ के परमाणु की बात करें तो यह आपस में उतनी कठोरता से जुड़े हुए नहीं होते। लोहे की एक नियमित जांच के लिए संरचना होती है, जबकि रबड़ एक बहुलक परमाणु की श्रृंखला में बिखरा हुआ होता है। या आप पानी के बारे में सोच सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पानी लगभग एक आदित्य ठोस है क्योंकि यह जमने पर शुरू में फैलता है। संक्षेप में ठोस, तरल और गैस के हमारे विचारों में सब कुछ अच्छी तरह से फिट नहीं होता है और तब भी ठोस, तरल पदार्थ और गैस का व्यवहार करता है। किसी कांच के अंदर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हमें छोटे छोटे परमाणु इसके अंदर दिखाई देंगे। कांच के अंदर मौजूद परमाणु का नियमित पैटर्न या संरचना में मौजूद होते हैं। इसलिए कांच को कभी भी अनाकर ठोस के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आप कांच को जमे हुए सुपर कूल्ड लिक्विड बोल सकते हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक और लोग किसी भी कांच के टुकड़े को तरल सॉलिड पदार्थ के रूप में ही बोलना पसंद करते हैं। गिलास एक प्रकार का तरल है जिसे कभी सेट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इससे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि गिलास एक तरल है जो कभी सेट नहीं होता। कांच थोड़ा तरल जैसा है और थोड़ा ठोस जैसा। इसकी आंतरिक संरचना ऐसी होती है जो एक तरल और ठोस की संरचना के बीच नहीं होती है, जिसमें कुछ ठोस के क्रम और कुछ तरल की विशेषताएं होते हैं। कांच का गिलास का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है, जिनके बारे में आपको पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी तो है ही। सुबह उठते ही आपकी दिन की शुरुआत अपना चेहरा कांच के बने आईने के पास से शुरू होता है। वहीं आप जो घड़ी पहनते हैं उसमें लगा शीशा विकास का ही बना होता है। वहीं आपके घरों के छत के ऊपर लगे सोलर हीटर जो पानी को गर्म करते हैं, वे भी कांच के छोटे छोटे टुकड़े की सहायता से बने हुए होते हैं। आप जो चश्मा पहनते हैं उसमें लगे लेंस भी कांच के ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा कांच को किसी भी आकार और रंग की बोतल में या जार में बदला जा सकता है। कांच इतनी जल्दी किसी भी पदार्थ के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसकी खूबी के चलते इसका इस्तेमाल मेडिकल के क्षेत्र में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप बीमार पड़ते हैं तब आपको जो दवाइयाँ दी जाती है वह कांच की शीशी में ही आती है, या जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपके शरीर का तापमान थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। यह थर्मामीटर भी कांच से ही बनी हुई होती है। इसके अलावा घर में सज्जो संवारने वाली वस्तुएं भी कांच की ही बनी होती है। लड़कियों को चूड़ियां पहनने का काफी शौक होता है। यह चूड़ियां भी कांच की बनी होती है। हमारे दैनिक जीवन में कांच एक अहम रोल अदा करता है। चाहे हम दिन की शुरुआत कर रहे हो, दवाइयों की शीशी या फिर हमें घर सजाना हो, हम इसका इस्तेमाल हर जगह करते हैं। इसके अलावा तकनीकी चीजें में भी कांच का ही इस्तेमाल होता है। इसमें कांच के गुण, जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, के माध्यम से डाटा को काफी तीव्रता से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है।
आपके फोन के ऊपर लगे टच स्क्रीन या लैपटॉप के गिलास या एलसीडी पैनल या फिर गोरिल्ला ग्लास, यह सारी चीजें कांच की बनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि हम कांच का इस्तेमाल अपनी दैनिक जीवन में कितना अधिक करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।